मैम मैम हाँ। मैम आपका ध्यान कहाँ है आज? अरे मेरा ध्यान कहाँ है, तुम बताओ क्या कह रही थी। वो मैम मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हें इतनी दूर समझाना पड़ेगा, पास आके बैठे हो ना। बताओ कौन सा नहीं आ रहा। मैम मेरा आता ये वाला। अरे तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट है, क्या लगाती हो हाथों पे ऐसा। है। मैम मुझे तो क्रीम लगा के आई। सच्ची बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यार तुम्हारे हाथ तो। और फेस फेस की स्किन भी अच्छी है। चलो ये वाला क्वेश्चन, अरे कल समझाया था, जब कहाँ था तुम्हारा ध्यान। वो मैम मेरे थोड़ा सा टफ है ना, और कल मेरा ध्यान नहीं था तो चलो इसलिए। कोई बात नहीं, इसे मैं कल समझा दूंगी, फिलहाल बात करते हैं। मैम परसों एग्जाम है मेरा। मुझे पता है कि एग्जाम है तुम्हारा, एग्जाम्स मैं ही ले रही हूँ। मैम मुझे कुछ भी नहीं याद। तो क्या हो गया, याद कर लेंगे ना, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो वैसे भी ना आज मैं सोच रही थी तुम्हारी छुट्टी कर दूँ, फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा तुम्हें बुला लो। अच्छा क्या बात है, टांगों पे बहुत फ्लेक्स करा रखी है, क्या हुआ इतना घबरा के रहे हो। अरे देखो ना कितनी हॉट हो तुम, और तुम्हारे हॉट सच में बहुत सिल्की है। मैम आज आपका जो टच भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। टच अजीब लग रहा है, अभी तो टच मैंने करा ही कहा है। देखो ना तुम्हारी स्किन भी, और लिप्स लिप्स तो बहुत अच्छे। अरे लिप शेड भी बड़ा प्यारा लग रहा है तुम पर। घबरा के रही हो, मैं लड़की हूँ। मैम सर घर में नहीं है? अरे सर का तुमने क्या करना है, सर से टच करवाना है क्या खुद को। कुछ और मैं हो गया लड़की हूँ। मेरे साथ तो। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही है। मैम पढ़ाओ ना आप, वो मुझे घर निकलना है। अरे चले जाना घर। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जब तक तुम्हें देखा है ना क्लास में, तो बहुत अच्छी लगती हो तुम। मैम मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप समझ रहे हो। इसका मतलब तुम समझ गए हो कि मैं लेस्बियन हूँ। मैम तो फिर आप किसी लेस्बियन को ढूंढो ना, आप मेरे साथ। मैम 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 अरे वो नहीं ये हूँ। फीलिंग्स ना तुम नहीं समझ पाओगी, जिस पे लड़की को दिलाता ना वही उसे चाहिए। अब मैं किसी और के साथ कर लूँ अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरा दिल तो तुम पे आया ना। मैम मेरा दिल नहीं आया ना वापस। अरे आ जाएगा, ट्राई तो करो। और वैसे भी राहुल के साथ भी तो घूमती हो ना, उसके साथ भी तो सोती हो, क्या मिलेगा, धोखा ही देगा तुम्हें। और मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती मैम हूँ। राहुल सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं है। तेरा फ्रेंड है, होटल वाला फ्रेंड है, सब पता है मुझे। देखो तुम्हारे अंदर ना वो सब चीजें जो मुझे चाहिए, मेरी बात मान जाओ। अरे इतना घबरा क्यों रही हो। हम अगर हाँ मैं आपकी बात मान गई फिर? अगर तुम मेरी बात मान जाओगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहोगे कि तुम्हें फर्स्ट आना है तो मैं तुम्हें फर्स्ट बुला सकती हूँ। मैम सॉरी आप। मैम मैम मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अरे पी लेना पानी, भागी तुझे जा रही मैम हो। मुझे वॉशरूम भी आता है। अरे तुम बेचारे शर्मा गई, इसकी भी क्या गलती है, कभी इसने लड़कियों के साथ ऐसा किया ही नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, आखिर मुझे ये पसंद आ गई है, इसको तो मैं मना कर ही रहूंगी। एक काम करती हूँ, जाती हूँ। यार इन मैम को हो के गया है, कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हैं कि मैं इनके साथ रिलेशन में आ जाऊँ। छी, अगर इनकी सच्चाई के बारे में सर को पता चल गया वो तो इन्हें डिवोर्स ही दे देंगे। और मैं किसको किस मुंह से बोलूँगी कि मेरे साथ ये सब कुछ करने की। क्या हुआ, अपने आप से ही बातें कर रही हो, बहक गई हो क्या। वो मक्खी मैम मक्खी। तुम्हें मक्खी भी लग रही है, मक्खी तो लगेंगी ना, इतनी हॉट जो तुम, और मीठी भी होंगी। देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, ये बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है। वैसे भी तुमसे मिलेगा, तुम्हें यूज करेगा, उसके बाद तुम्हारी वीडियो भी बना सकता है। अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे, देखो करना तो वही है, अगर तुम मेरे साथ कर लो तो इसमें तुम्हारा भी फायदा, तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास कर सकती हूँ। मैम एक लड़के में एक लड़की में बहुत फर्क होता है, आप क्यों नहीं समझ रहे? यही 0 और 100 में भी बहुत फर्क होता है। तुम्हारी 0 आई तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, और अगर तुम्हारे 100 आए तो सोचो, समझ रही हो ना। हाँ सच्ची, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूंगी। मैम अगर मैंने ये नहीं करा तो? नहीं करा तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे पापा से बात नहीं करती नहीं 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 मैम प्लीज़ पापा से मेरे कुछ मत कहना, वो मेरा स्कूल छुड़वा देंगे मैम प्लीज़, बहुत ट्रस्ट है उन्होंने मुझ पर। इतना डरती हो ना तो मेरी बात मान जाओ ना, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो रहने देंगे ना। देखो टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी।
यार इन्हें हो क्या गया है? इन्होंने मुझे फेल कर दिया तो पापा से सब कुछ बता दिया मेरे और राहुल के बारे में, तो नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। और वैसे कुछ गलत भी नहीं बोल रही है, फायदा दोनों तरफ मेरा ही है, पास भी हो जाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। से बात करती हूँ मैं जाके। बहुत खुश हो के आ रही हो। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ चुकी है कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहती हूँ। जी मैम, समझ में तो आ गई। और वैसे भी मैंने बहुत देर सोचा, इसमें दोनों तरफ फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बिना मेहनत के पास हो जाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यही समझा रही थी मैं तुम्हें। देखो लड़कों का क्या, लड़के तो यूज़ करके छोड़ देंगे। आज मैं तो तुम्हारे हमेशा रहूँगी ना। वही चीज़ ना कि लड़के यूज़ करके छोड़ देते हैं, पर आप नहीं छोड़ोगे। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तू बेचिंता है। और यहाँ तक कि ना तेरे मार्क्स भी बढ़ा दूंगी, तो उसकी भी टेंशन मत ले। वो पक्का? मेरे, हाँ पक्का। यकीन नहीं है क्या? अगर हमारे इस रिलेशन के बारे में किसी को पता चल गया तो? किसको पता लगेगा? कौन बताएगा? ना तू बताएगी ना मैं। ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। चल अब ना टाइम खराब नहीं करते हैं। मैम अभी? हाँ अभी। और ना तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। और जब तुझे एक बार इसका चस्का लग गया ना तो खुद कहेगी कि मैम मुझे रोज़ करना है। अरे आना, इतना शर्मा के रही हो? अरे इतना घबरा क्यों रही हो? जी अरे आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बड़ी चिंता है तुम्हें कि मैं इतने जल्दी कैसे आ गया, पर तुम ये सब क्या कर रही थी? अरे वो इसका बटन खराब हो गया था, इसका बटन सेट सर ये झूठ बोल रहे हैं, कोई बटन वटन सेट नहीं कर दी थी, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दी थी। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए, आप ना आते तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या कर डालती। ये कैसी बकवास करे? मैं लड़कियों की तरह इज्जत कहाँ डालूंगी? मैम आप बोलने में मुझे शर्म आ रही है। सर ये क्लास भी है ना, लड़की को ऊपर डोल डालती ये है। बकवास करे। और तू चल यहाँ से। अरे चुप करो तुम, कब से सुने जा रहा हूँ। और हाँ, इसने ना थोड़ी देर पहले मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम इसके साथ क्या हरकतें कर रही थी। यार मैम को हो गया है, उनकी सच्चाई के बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा। अच्छा तो तूने इनको सब कुछ बताया, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। आप इस काली सच्चाई के बारे में इन्हें तो पता चलना ही था। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तू देख, बहुत सच्चाई की मूर्त बनती है ना। सर देखिए, आपके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो तुमको ना इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा था इसने, तुम एग्जाम में फेल कर देगी। जब तुम मेहनत कर रही हो तो ये कौन होती है एग्जाम में फेल करने वाली? एक काम करो, बुक उठाओ और निकलो यहाँ से। निकल, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निकल। देखो प्रिया, तमीज से पेश आओ, स्टूडेंट हो तुम्हारी। तुम चुप रहो। जाओ तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे स्टूडेंट्स के सामने तुम मेरे साथ ये सब हरकतें कर रहे हो। अरे वो झूठ बोल रही है। अच्छा, शर्म की बात तो तुम करो ही मत। तुम जो कर रही थी वो सब जो मैंने देखा वो क्या था? वो सब झूठ था। ठीक है, जब तुमने देख ही लिया और उसने भी सब कुछ तुम्हें बता ही दिया। हाँ मैं हूँ लड़की, मुझे अच्छा लगता है, लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़के नहीं पसंद है। अगर तुम्हें लड़के नहीं पसंद है, तुम्हें लड़कियां पसंद है, तो एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब क्यों कर दी? मैंने कोई जिंदगी खराब नहीं करी है। मम्मी पापा ने मुझे फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें। और हो गया ना यार, बस करो, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। क्या टॉपिक को खत्म करते? अरे तुमने मेरी लाइफ खराब की है और तुम इसे नॉर्मली बात कर रही हो। तुम्हारी लाइफ खराब हुई ना, मैं सॉरी बोलती हूँ इस चीज के। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तुमको लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, पर हम अपने बीच की दूरियां तो खत्म कर सकते हैं यार। ये दूरियां ना पिछले 6 महीनों से चल रही है, पर मुझे समझ में आज आया ये दूरियां क्यों चल रही है। मुझे लगा था कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहती हो, पर कमी तो तुम्हारे अंदर है ना? चलो एक काम करते हैं, हाँ मैं कल के कल है ना डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ, हम दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं, डिवोर्स की बात मत करो। अगर मम्मी को ये सब पता लग गया वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। और प्लीज हम दोनों सब कुछ ठीक कर लेंगे ना मिलके। डिवोर्स ही थोड़ी सोल्यूशन है। देखो अच्छी बात है अगर तुम्हारे फैमिली को पता चल जाए, तुम्हें भी अपना रास्ता मिल जाएगा, तुम भी फ्री हो जाओगी ना। नहीं ऐसा मत करो, मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगी। देखो मैंने डिसाइड कर लिया है, इसलिए मेरे साथ आर्गुमेंट ना ही करो तो बेटर है, ठीक है? कल के कल डिवोर्स के पेपर रेडी हो जाएंगे, अपना बैग पैक कर लेना और निकल जाना है यहाँ से।
अरे यार, अब इन्हें कैसे समझाऊं? पर हो जाता है आदमी का, सबका अलग अलग नेचर होता है, किसी को लड़के पसंद है तो किसी को लड़की, लेकिन ऐसा नहीं कुछ होगा। मुझे लग रहा है अब इनसे बात करनी पड़ेगी।